ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णायन अथ द्वितीयोऽध्यायः। जो निर्विकार हैं, निराकार हैं, जिनका यश एवं बल अपरंपार है, वही प्रभु सगुण साकार रूप में भक्त अर्जुन के रथ पर परम रक्षक होकर बैठ गए हैं। हे मन, ऐसे दीन दयालु प्रभु को तुम क्यों नहीं भजते? संत जिनके चरण कमलों की निरंतर सेवा करते हैं एवं कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करते हैं, उन्हीं प्रभु को अपना सारथी मानकर महात्मा अर्जुन अत्यंत विकल हो रहे हैं। यह महान आश्चर्य है कि ऐसे महिमा में प्रभु को भक्त अर्जुन ही सद्गुरु की भांति उपदेश दे रहे हैं, फिर भी वे हंसते हुए उन्हें ब्रह्म विद्या का दान कर रहे हैं। महाराज का कहना है कि जो प्रभु भक्तों के रक्षक एवं उनका दोष न देखने वाले परम कृपालु काल के भी महाकाल हैं, हे मन, तू उन्हें ही भज। संजय ने कहा, हे राजन, अब भगवान यदुनाथ जो कह रहे हैं उसे ध्यान देकर सुने। ऐसा कहकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान नारायण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। हे नरेश, स्वजनों के प्रति मोह से पूरित हृदय वाले भक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को बहुत उपदेश किया है। उनकी अश्रुपूर्ण आंखों और विकल हृदय को देखकर वे ही यदुकुल भूषण भगवान अब उन्हें डांट फटकार रहे हैं। यद्यपि भक्त अर्जुन के धर्मोपदेश देने का भगवान के हृदय में रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रकृति से परे सर्वव्यापी, सबके स्वामी, अविचल, द्वैत रहित तथा मोह से परे हैं, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। जिनके चरण कमलों का स्मरण महात्मा विदुर अपने हृदय में निरंतर किया करते हैं, एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाते, जिनके चरण कमलों का दर्शन अति दुर्लभ है, यहां तक कि विमल बुद्धि वाले मुनियों को भी सहजता से प्राप्त नहीं होता, जिनके चरण कमलों का हृदय में स्मरण करते हुए भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, जिनके चरण कमलों को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण कर पल भर में जगत का संहार कर देते हैं, उनके महिमा में चरण कमलों को भक्त अर्जुन नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा देखकर देवता, सिद्ध एवं संत जन संकोच में भरे जा रहे हैं। वे ही परम कृपालु प्रभु उन्हें कातर दृष्टि से देखने की लीला कर रहे हैं, मानो अर्जुन की स्थिति से अत्यंत विकल हों। भगवान अर्जुन की ओर मुख करके भ्रिकुटी को कुछ टेढ़ी करते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर मां की भांति देखते हुए कह रहे हैं, हे परंतप, आज तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा करके मुझे क्षुब्ध न करो। इस घिनौनी नपुंसकता का सर्वथा त्याग कर अब सजग हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दीन दशा देखकर यह वसुधा तुम्हें अत्यंत धिक्कार रही है। हे वीर, तुम घर या वन में नहीं बल्कि संग्राम भूमि में खड़े हो तथा शंखनाद करके तुमने विपक्षी वीरों को ललकार भी दिया है। ये सब क्षुद्र हृदय की बातें हैं, अतः इन्हें त्याग दो, ऐसे पागल मत बनो। हे देवताओं, मनुष्यों एवं संतों के प्रिय पार्थ, तुम अभी भी सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ऐसा व्यवहार शोभा नहीं दे रहा है। हे तपो में जीवन जीने वाले, हृदय की क्षुद्रता त्याग दो, अन्यथा ये विपक्षी वीर ताली पीट पीट कर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तुम रणभूमि की मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? तुम्हारी यह विनम्रता वीरोचित नहीं है। अब तक किसी भी आर्य वीर ने ऐसा नहीं किया है जैसा तुम करना चाह रहे हो। हे प्रिय, ऐसा करने से मोक्ष पाना तो दूर की बात है, तुम्हारे हाथ से स्वर्ग भी चला जाएगा और जगत में सदा रहने वाली अपकीर्ति फैल जाएगी।
अतः तुम ही बताओ कि ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हो। हे प्रिय, उठो, गांडी उठाओ और जैसे भगवती चंडी ने हुंकार भरते हुए असुरों का संहार किया था, वैसे ही इन समस्त विपक्षियों को असुर समझकर मार डालो। उसके उपरांत भगवान प्राप्ति हेतु वन को चले जाना। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इस धर्म भूमि में उपस्थित सभी रथी महारथी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इस बात पर भी विचार करो, ये रण भूमि में स्वेच्छा से मरकर स्वर्ग प्राप्त करने आए हुए हैं। अतः हे वीर, अब अपना श्रेष्ठ गांडी उठाओ। भगवान के बहुत कहने पर भी जब भक्त अर्जुन ने धनुष बाण उठाया नहीं, तो प्रभु व्यंग्यात्मक वचनों की वर्षा करते हुए बोले, अहो, जो दैव सारे जगत को नचाता है, उसी ने इस समय तुम्हारे जैसे तपस्वी को भी भ्रमित कर दिया है। किंतु मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस धरा पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत से योद्धा युद्ध को सामने देखकर भाग खड़े हुए हैं। एक बार तुम्हारे सामने ही महाराज विराट का पुत्र उत्तर कौरवों की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो थर थर कांपने लगा और उसका शरीर सूख सा गया। वह रथ से कूदकर भाग चला, किंतु तुम उसका हाथ पकड़कर पुनः रथ पर ले आए और कुछ समय पूर्व उसी की कही हुई बातों से उसे समझाने लगे। हे राजकुमार उत्तर, नगर में जब तुम माता पिता के सम्मुख डींग हाँकते हुए उनसे बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, उस समय तुम्हें लज्जा नहीं लगी? तुम तो वीरों का यथार्थ धर्म जानते हो। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, युद्ध भूमि में मारना या मरना। युद्ध में यदि वे जीत जाते हैं तो धरा के स्वामी बन जाते हैं, और मरते हैं तो स्वर्ग पथ का अनुगमन करते हैं। हे वीर, अब तुम युद्ध मत करो, बल्कि रथ पर मेरे सारथी बनकर घोड़ों की रास पकड़ो। मैं इन पर विजय प्राप्त कर तुम्हें यह यश दूंगा, अथवा मरकर देवलोक को चला जाऊंगा। अब तुम मेरे शौर्य और तेज को देखो, जिसे सारा जगत जानता है। मेरे दिव्य गांडीव को भी देखो, जिसकी समानता करने वाला कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। हे तात, ऐसा जान लो कि यह गांडीव 1,00,000 दिव्य अस्त्रों के बराबर एवं असंख्य गुणों का भंडार है। यह 1000 वर्ष ब्रह्मा जी के पास सुशोभित हुआ, 500 वर्षों तक प्रजापति के पास रहा, 500 वर्ष ही चंद्रदेव के हाथों की शोभा बढ़ाता रहा, और 100 वर्षों तक वरुण देवता ने इसको धारण किया। इंद्र ने 85 वर्षों तक इसे धारण किया। इसे वरुण देवता ने मुझे विश्वास पात्र समझ कर दिया था, जो 32 वर्ष 6 माह मेरे पास रहकर मुझे घोर विपत्तियों से मुक्ति दिलाता रहा। अतः हे वीर अर्थात उत्तर, तुम नपुंसकता को त्याग कर अब वीरों के धर्म से प्रेम करो। हे पार्थ, तब तुमसे उत्तर ने कहा था, हे धैर्यवान धनंजय, आप इन महारथियों से किस प्रकार विजय प्राप्त करेंगे? आप अकेले हैं और ये महारथी अनेक हैं, फिर इनसे किस प्रकार युद्ध करेंगे? मुझे इसका विचार करते ही अत्यंत भय लग रहा है। अतः हम अपने घर भाग चलें। तब तुमने उत्तर से कहा था कि हे वीर, मन में ऐसा समझकर तुम भागो मत। हे उत्तर, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। अरे, जब कौरवों का घोष यात्रा निकालते समय किसी कारणवश गंधर्वों के साथ युद्ध ठन गया था, हे वीर, उस समय मैं कौरवों की रक्षा में अकेला ही था, तो भी गंधर्व मुझसे पराजित होकर भाग गए थे। देवराज इंद्र के लिए जब मैं निवात कवच दैत्यों से युद्ध कर रहा था, तो भी अकेले ही था, लेकिन मैंने उन सभी का वध कर दिया। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में सभी राजाओं के बीच मैं अकेला ही था, लेकिन वहां भी मुझ अकेले से ही परास्त होकर वे भाग खड़े हुए। कुल गुरु कृपाचार्य, कुबेर, अग्निदेव, देवराज इंद्र,
भगवान शिव, यमराज और वरुण देवता, इन सब को मैंने प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया है और जगत में आचार्य द्रोण का शिष्य कहा जाता हूं। इस जगत में मेरा ऐसा शुभ पुरुषार्थ है कि तुम्हारे हृदय में भय कैसे आ गया। अतः तुम ही बताओ कि इन लोगों से क्यों डरूंगा। अरे तुम्हारे देखते ही देखते इन सब को जीत कर तुम्हारी समस्त गायों को ला दूंगा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने तो उसका मोह भंग कर दिया था, फिर तुम्हें कैसे मोह हो रहा है। अतः ऐसा न करो। श्रेष्ठ योद्धा का धर्म धारण कर अब इन स्वजनों का मोह त्याग दो। तुम धीर वीर गंभीर योद्धा हो, इसी से शत्रु भी तुम्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। तुम्हारे 12 नाम जगत में विख्यात हैं। तुमने जगत के समस्त राजाओं का धन जीत लिया था, इसलिए धनंजय कहे जाते हो और सदा युद्ध में विजयी होने से तुम्हारा दूसरा नाम विजय पड़ा। सोने के कवच से अलंकृत श्वेत रंग के अत्यंत सुंदर घोड़े जिस रथ में जुते हुए हों, ऐसे दिव्य रथ पर चढ़कर संसार में तुमने बहुत से युद्ध किए, इसलिए तुम्हारा नाम श्वेत वाहन हो गया। तुम्हारा जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इसी से जगत तुम्हें फाल्गुनी नाम से पुकारता है। तुमने कभी भी अनीति युक्त भयावह युद्ध नहीं किए, इसलिए जगत ने तुम्हारा नाम बीभत्सु रखा है। देवराज इंद्र ने तुम्हारे शीश पर भगवान सूर्य के समान कांतिमान मुकुट रखा था, जिसको धारण कर तुमने युद्ध में समस्त दानवों का वध कर दिया। इसी कारण तुम्हारा किरीटी नाम जगत में विख्यात हो गया। तुम दोनों हाथों से बाण चलाते हो, इसीलिए जगत तुम्हें सव्यसाची नाम से भी जानता है। तुम किसी से भी जीते नहीं जा सकते और देवराज इंद्र के पुत्र हो, इसलिए सभी देवता और मनुष्य तुम्हें जिष्णु नाम से पुकारने लगे हैं। तुम सबके साथ समान व्यवहार एवं शुभ कर्म करते हो तथा तुम्हारी जैसी मुख कांति जगत में अति दुर्लभ है। हे तात, शुभ आचरण तथा सुंदर शरीर के कारण ही संसार में तुम्हारा अर्जुन नाम विख्यात हो गया है। यद्यपि तुम्हारा शरीर उज्ज्वल धवल वर्ण का है, तो भी कृष्ण में चित्त होने से तुम्हारा 10वां नाम कृष्ण भी है। उसी प्रकार तुम प्रथा पुत्र माता कुंती के पुत्र होने से पार्थ एवं नींद विजेता होने से गुडाकेश कहे जाते हो। हे महाबाहो, इस प्रकार तुम्हारे ये सभी नाम अति निर्दोष हैं, फिर तुम्हारे में यह दोष कैसे आ गया। अरे देवताओं, मनुष्यों, संतों एवं योद्धाओं में ऐसा कौन है जिसे तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा लगेगा। हे महावीर, तुम अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करो, फिर युद्ध करो। हे युद्ध में अपार धैर्य धारण करने वाले प्रिय भ्राता, तुमने मेरी भरी सभा में सत्य की दुहाई देकर यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में कर्ण का वध करूंगा। दुर्योधन की सहायता में आई हुई संपूर्ण सेना को युद्ध में खेला खेला कर मार डालूंगा। भले ही हिमालय अपने स्थान से हट जाए, सूर्य में घोर अंधकार छा जाए, भले ही चंद्रमा आग का अंगार बन जाए, परंतु आज मैं जो प्रतिज्ञा कर रहा हूं वह झूठी नहीं हो सकती। तुम ही बताओ कि पार्थ, अब उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जिसकी रक्षा के लिए महापुरुषों ने अपना प्राण तक होम कर दिया है। हे वीर, तुम जानते ही हो कि मां के गर्भ में सभी अत्यंत व्याकुल होकर भगवान के पास सत्य की दुहाई देकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हे दीनानाथ, हे दयानिधे, आज मैं सत्य कह रहा हूं कि मैंने जगत में हजारों बार स्वजनों के लिए ही धर्म कर्म करते हुए जन्म मृत्यु को स्वीकार किया है। वे सभी स्वजन मेरे किए हुए धर्म कर्म का फल भोग कर पता नहीं कहां चले गए, जिसका परिणाम है कि अब मैं यहां अर्थात गर्भ में आकर दुख से जल रहा हूं। यदि इस नरक कुंड से मेरा छुटकारा हो जाता है
तो हे मुक्तिदाता, मैं आपका ही गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सांख्य योग का अभ्यास करता हुआ जीवन पर्यंत आपका ही ध्यान करूंगा। किंतु हे पार्थ, जैसे ही वह मूर्ख उस गर्भ रूपी दलदल से बाहर आता है, अपनी की हुई प्रतिज्ञा भूल जाता है। ऐसा करने से उसकी जगत में ऐसी दुर्दशा होती है कि वह हर पल घोर विपत्तियों में फंसा रहता है। हे मित्र, मैं तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी वैसी ही देख रहा हूं जैसे उस गर्भस्थ शिशु की प्रतिज्ञा होती है। 13 वर्ष तुमने धर्म अनुसार वन में समय बिताया है। उसी की कृपा से ऐसा मधुर समय आया है। यदि इस पर भी ऐसी कायरता करते हो तो अब तक की सारी कीर्ति और सुखदायी स्वर्ग का नाश कर डालोगे। अरे, क्या तुम यह नहीं जानते कि बात से चूका हुआ मनुष्य और डाल से चूका हुआ बंदर दोनों ही अपनी जाति से बाहर कर दिए जाते हैं? थोड़ा इस पर भी विचार करो। हे भरत श्रेष्ठ, क्या मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा वैसी ही मानूं जैसे कि पतित ब्रह्मचारी और पतित सन्यासी की होती है? वे दोनों ही ब्रह्म जिज्ञासा से घर त्याग करते हैं। उनमें से एक जो अपने को सन्यासी समझता है वह वन में चला जाता है, जबकि दूसरा इस जीव जगत में सदगुरु के चरणों का आश्रय लेता है। उन दोनों में सन्यासी सब कुछ त्याग कर एकमात्र ब्रह्म चिंतन में ही मन लगाता है। कुछ दिन बीतने पर उसके तन मन वचन में सतोगुण छा जाता है, जिससे सबके भीतर ब्रह्म ही है ऐसी अनुभूति होने लगती है।